खान साहब के तोशा खाना केस के अंदर अरेस्ट से पहले एक अभी मीडिया के ऊपर ज़राए से ख़बरें चल रही हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना चाहती हूँ कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज सुबह 11 बजे बुलाई गई थी, उसमें अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और किसी भी एजेंडा, जितने एजेंडा आइटम्स हैं उस CCI के, उस पे अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। बलूचिस्तान के जो CM हैं, जो CCI के मेंबर हैं, आइनी ये फोरम है और वो उनकी फ़्लाइट के डिले की वजह से 2 घंटे इसमें वक्फ़ा हुआ है और 2:30 बजे CCI का इजलास दोबारा वक्फ़े के बाद शुरू होगा। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगी कि ये बहुत ही एक हसास प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम सूबे अपनी नुमाइंदगी रखते हैं और ये भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जब तक CCI अपना ऑफिशियल एलानिया नहीं निकालती, तो क्योंकि अभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो फ़ैसला मौखर हो गया है, कोई मरदमशुमारी पे बात हुई, किसी ने कहा वो इजलास ख़त्म हो गया और फ़ैसला मौखर कर दिया। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि अभी इजलास जारी है, 2:30 बजे इजलास दोबारा शुरू होगा। बलूचिस्तान के CM की फ़्लाइट के डिले की वजह से ये इजलास में वक्फ़ा प्राइम मिनिस्टर ने लिया और जिसकी वजह से ये अभी वक्फ़ा जारी है और 2:30 बजे इजलास शुरू होगा और उसके बाद जितने एजेंडा आइटम्स हैं उसके ऊपर जो भी हतमी फ़ैसला होगा वो CCI का एलानिया जो है उसका ऐलान करेगा। आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में। दूसरी बात जी, अभी इमरान खान साहब जो पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से अपने ऊपर लगे हर इल्ज़ाम का ना जवाब देना चाहते थे। जब उनसे जवाब मांगो तो वो कभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर देते थे, कभी पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देते थे। जो ज़मान पार्क में पुलिस अरेस्ट करने गई तो वहाँ जो मंजर कशी हुई कि पुलिस की गाड़ियाँ जला दी, रेंजर्स की गाड़ियाँ जला दी, पेट्रोल बम फेंके गए, गुलेलों से, बंटों से, डंडों से, क्लाशनकोफ से उनका इस्तकबाल किया जाता था जब भी वारंट लेकर जाते थे। और मैं ये भी वाज़िया कर दूं कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 12 से 13 माह के ऊपर मुश्तमिल है। ये किसी तरह भी हमने रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इमरान खान साहब अपने 4 साल 4.5 साल में करते रहे, कभी नैब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट कर लेते थे, कभी FIA को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट करते थे, कभी वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को इल्ज़ाम की बुनियाद पर अरेस्ट करते थे। मैं एक वाज़िया पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे केस का कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, इसका जो रेफरेंस है वो अदालत में भेजे जाने के बाद, अदालत के अंदर एक ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर जहाँ इमरान खान साहब को ये मौका दिया गया कि जो उन पे तोशा खाना की, और मैं उस पर आऊँगी कि वो इल्ज़ाम क्या था और उसके ऊपर जवाब क्या थे, लेकिन तोशा खाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए, पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से ज़ायद पेशियाँ हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे हुए और 40 से ज़ायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। और उसके अलावा वो पाकिस्तान के हर लीगल प्लेटफॉर्म, चाहे वो सेशन कोर्ट में जज बदलने की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, सेशन कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, उन्होंने हर तरफ से ये कोशिश की कि किस तरह कानून को एस्केप किया जाए, किस तरह कानून को डिफीट किया जाए, किस तरह कानून को से भागा जाए, अपनी चोरी के जवाब से भागा जाए। और हर दफ़ा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी तो वो ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमला आवर हो जाते थे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। तो अगर किसी के दिमाग में ये अभाम है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल होकर, अदालत की ट्रायल
कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर जो अब तफसीली फ़ैसला जारी किया है, मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वो तफसीली फ़ैसला ज़रूर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सेशन कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है वो आ गया है, और उस फैसले के अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा है कि उनको मौका दिया गया कि आप अपना जवाबात दें। उन्होंने एक क्वेश्चनर फिल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो तोशा खाना की घड़ियों की इल्ज़ाम है चोरी का, और ये खाली घड़ियाँ नहीं हैं, पहले तो इस बात से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें घड़ियां हैं, इसमें डायमंड्स के सेट हैं, इसमें अंगूठियां हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं, इसके अंदर डिनर सेट्स हैं, और पूरी एक कहानी है कि किस तरह ना, और खाली घड़ियों की तो डिक्लेरेशन का मसला था, ये जो बाकी मैंने आपके सामने डायमंड के सेट्स, रिंग्स, इनको डिक्लेयर तक नहीं किया गया, और पहले कानून को बदला, उसको 50% पे करके उसके बाद खरीदो, जब तोशा खाना का तोहफा मिला उसको खरीदा बाद में, उसको बहुत बेचा पहले, और बेचने के बाद उसके अंदर जो कीमत थी उसको जमा कराई और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। ये इतनी सी बात है। और उसके ऊपर जो तफसीली सा फैसला आया है उसमें इट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रूवन, जिसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिए और उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मेरा MS खरीदो फरोख्त करता था। 190 मिलियन का पूछो तो कहते हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कैबिनेट से पूछें। फॉरेन फंडिंग का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस बेरर से पूछें। मईशत के तबाह होने का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी टीम गलत थी। साइफर का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया गया था कि ये एक लिफाफे में एक खत आया है अमेरिका से, तो उसमें खाली पहली चोरी पकड़ी गई है। ये भी तोशा खाना की चोरी पकड़ी गई है। अभी 190 मिलियन का जवाब देने से भी कासिर हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का जवाब देने से भी कासिर हैं। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का जवाब आज तक नहीं दिया, उसके ऊपर 8 साल गुजर गए, उसका जवाब भी कोई नहीं है। उसके बाद साइफर, उसका जवाब भी कोई नहीं है। और उसके बाद जब जब इनसे सवाल का जवाब पूछा गया, क्योंकि जवाब नहीं था, तो उसको अपनी पॉपुलैरिटी के साथ जोड़ते थे, अपनी नाअहली के साथ जोड़ते थे, अपने ये इलेक्शन के करीब होने की वजह से जोड़ते थे। तो वाज़िया रहे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका इलेक्शन से ताल्लुक होता या किसी किस्म का कोई डर खौफ होता, या जो वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को अरेस्ट करते रहे, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को 40-40 साल का हिसाब दिया, उसको इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, और जहां जवाब दिया तो कहते हैं हाँ मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मैंने घड़ी बेची, कोई रसीद नहीं, मेरे MS से पूछें, वो मेरे लिए खरीदो फरोख्त करता था। तो ये जवाब ये मिला। और उसके ऊपर जो फैसला आया है उसमें हैज सक्सेसफुली बीन प्रूवन दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस बाय मेकिंग एंड पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। अदालतों में झूठ बोलते रहे हैं। और उसके बाद जो जवाबात दिए, कहते हैं मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला, तो मैं हाई कोर्ट चला गया, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मुझे मेरा मौक़िफ़ पेश, 40 से ज़ायद पेशियां, सवालनामा दिया गया, और उस सवालनामे के देने के बाद झूठे गवाहान दिए गए, जो असल गवाह वो पेश ही नहीं हुए। और उसके बाद 2018, 19, 19, 20 making and publishing a false statement and submitting false and incorrect declaration in material particular related to Form B of the year 2021. He has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from National Exchequer willfully and intentionally. He cheated while providing information about gifts he obtained from Tosha Khana. His dishonesty has been established beyond doubt. ये तमाम मवाक़े होने के बावजूद इमरान खान साहब तोशा खाना केस चोरी में अपने जवाबात जो जमा कराते रहे वो झूठ बोलते रहे। जिस तरह वो 190 मिलियन में झूठ बोल रहे हैं, जैसे वो साइफर में झूठ बोलते रहे, जैसे वो फॉरेन फंडिंग में झूठ बोलते रहे। और फॉर्म B क्या होता है? इलेक्शन कमीशन में आपने अपने असासों को फॉर्म B में डिक्लेयर करना होता है, और फॉर्म B क्या, और एक टैक्स FBR का फॉर्म आपने बतौर रिप्रेजेंटेटिव वो जमा कराना होता है। हम भी जमा कराते हैं, हर साल जमा कराना पड़ता है अपने डिक्लेयर करने का। तो जो मौसूफ हैं, ये तो खाली तोशा खाना की चोरी पकड़ी गई है। जो मौसूफ हैं उनके ज़रा आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे, जो फॉर्म B है और टैक्स रिटर्न्स हैं, उसमें जो डिक्लेरेशन है वो 18, 19
17, 18, 19, 20 और 21, 22 की डिक्लेरेशन जो है उसमें 3 घर डिक्लेयर किए हैं। उन 3 घरों की डिक्लेरेशन जो है वो एक घर 300 कनाल का बनी गाला में, एक घर 8 कनाल का जमान पार्क में और एक घर अपनी बीवी का 3 कनाल का बनी गाला में। उन 3 घरों के अंदर जो एक 300 कनाल, एक 8 कनाल और एक 3 कनाल है, उसमें 17, 18, 18, 19, 20, 21 के गोशवारों में 5 लाख रुपए का फर्नीचर डिक्लेयर किया। और उसके बाद 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं है उस फॉर्म बी और टैक्स रिफॉर्म में। उसके बाद जो असासे हैं जो मैंने आपको बताया, उसके पूरा जो फर्नीचर है वो 5 लाख का, और उसके बाद 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं किया, एक मोटरसाइकिल तक, एक किसी चीज़ का सवारी का जिक्र ही नहीं 17, 18, 18, 19, 20, 21 में। लोगों के जेबों में तो हाथ थे, लेकिन 3 घरों में जो 300 कनाल, 800 कनाल और 3 कनाल है उसमें कोई 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। और उसके अलावा जो टैक्स रिफॉर्म है जो मुसलसल याद रहा, एक बात बड़ी ईमानदारी से डिक्लेयर की है, जो 17, 18, 18, 19, 20, 21 बड़ी ईमानदारी से 2 बकरियां, जो बकरियां हैं वो बड़े तसलसल के साथ हर फॉर्म में डिक्लेयर हुई। उस वक़्त ना खाना काबा के अक्स की घड़ी मिली तोहफे में, घड़ियां मिली, डायमंड सेट्स मिले, ब्रेसलेट्स मिली, रिंग्स मिली, हमें भी मिली थी, तोशा खाना में मौजूद है। और घड़ी को खरीदने से पहले तोशा खाना में घड़ी को बेच दिया, बेचने की कोई रसीद नहीं दे सके अदालत में, पूरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं दे सके, किसी ट्रायल कोर्ट के ट्रायल में रेफरेंस में सवालनामे में नहीं दे सके, और इल्ज़ाम एमएस के ऊपर लगा दिया। और मैं एक बात बड़ी वाज़िया तौर पे बताना चाहती हूँ कि ये अभी सिर्फ एक चोरी है जिसका आज अवाम को पता चला। आज अवाम को ये पता चला कि 9 मई का वाक़या क्यों हुआ था। एक चोर अपने एहतसाब से भाग रहा था, 12 से 15 माह भागता रहा, कानून के आगे पेश हो तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला आवर हो जाता था, पुलिस वारंट इन्वेस्टिगेशन के लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम से इस्तकबाल कराती थी, इंसाइटिंग वायलेंस, झूठ, फरेब, झूठी स्टेटमेंट्स, कौमी खजाना से पैसा लूटते रहे, खाते रहे, झूठी स्टेटमेंट्स देते रहे। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है, जिसका कहते हैं मेरी काबीना से पूछो। अभी फॉरेन फंडिंग के केस की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। और आज मैं देख रही थी कि बड़ा शोर मच रहा है जी, ये दोहराया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जब अरेस्ट किया था, ये वही तारीख दोहराई जा रही है। मैं माजरत के साथ ये कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि जब वो वजीर आजम थे, जब वजीर आजम 3 दफ़ा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा, उनका पैनामा के अंदर नाम नहीं था, किसी किस्म का नाम नहीं था, वो जाते पार्लियामेंट में जाते लिखते कि मेरा पैनामा में नाम ही नहीं है, लेकिन उन पे एक इल्ज़ाम की परसेप्शन इसी शख्स ने जिस पे आज करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूवन बियॉन्ड डाउट हुई हैं, ये इल्ज़ाम लगाता था, जो अपने किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सका। उन पे जब इल्ज़ाम लगा, उन्होंने क्या किया? जो इमरान खान की उनके एहतसाब की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट को, वो कचरे के डब्बे में गई थी। लेकिन उस वक़्त वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्या किया था? वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि मेरा एहतसाब करें, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मेरा पूरा एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाद में उनके ऊपर जो अलकाब, वो एक अलग कहानी है, ये मिलाने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को। और उसने अपना जवाब दिया था, उसने 150 से ज़ायद पेशियां रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ भुगती थी। उन्होंने अपने 40 साल मरहूम वालिद का जवाब दिया था। और किस पे निकाला था?
कि अकामे का वो तनख्वाह जो अपने बेटे से नहीं ली, पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं था कि जो आपने एसेट रिसीवेबल नहीं हुआ उसको डिक्लेयर कैसे करें। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर 3 दफ़ा मुंतखब वजीर आजम को जेल में डाला गया था, बेटी को जेल में डाला गया था, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया था, पार्टी की सदारत से हटाया था। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? और उन्होंने पूरा अपना जवाब देकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 150 से ज्यादा पेशियां भुगती थी। उनको आप किधर तारीख दोहरा रही है कि वजीर आजम को गिरफ्तार, भाई चोर को गिरफ्तार किया है। एक चोर आज कानून के कटहरे में जो 15 माह से भाग रहा था, अगर हमने इसको सियासी तौर पर गिरफ्तार करना होता, मैं वाज़िया तौर पर बताना चाहती हूं, शहबाज शरीफ साहब के पास वही इख्तियार था जिसको मिसयूज इमरान खान करता रहा। वही इख्तियार था कि नैब को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके इमरान खान को पहले दिन गिरफ्तार कर देते अगर सियासी इंतकाम था तो, अगर कोई झूठा केस बनाना होता तो। रियासती ताकत भी वही मौजूद थी। कितने लोगों को तैयबा गुल की तरह वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार करके इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहियां करवाई। वो राना इब्रार साहब जिन्होंने तोशा खाना के, ये इनके केस का, ये इनके दौर का केस है। ये इल्ज़ाम जो इन पर लगा था, वो राना इब्रार साहब जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इनके वजीर आजम होते हुए लगाया था। उस वक़्त उसको उस अदारे से, नौकरी से निकाल दिया उसकी ज़बान बंदी करने के लिए, क्योंकि ये चोरी की भी थी। कितने सारा मीडिया उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करता था, हर सियासी मुखालिफ करता था। इमरान खान साहब बड़े एहतसाब के चैंपियन बने हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने खुद अपने आप को एहतसाब के आगे पेश किया और आज सुर्खरू हुआ है। तो इसलिए ये आपस में किसी किस्म की कोई कॉमनैलिटी नहीं है। उन्होंने जवाब दिए थे अपने, यहाँ इनसे जवाब मांगो तो रियासती अदारों पर हमला, रियासती जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर हमला, हसास बिल्डिंग्स के ऊपर हमला, GHQ के ऊपर हमला, एक बयानिया बनाने की कोशिश। ओ भाई, आपकी गिरफ्तारी नेशनल एक्सचेकर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और डिसऑनेस्टी बियॉन्ड डाउट पे हुई है। आपने जवाब नहीं दिए हैं, जो जवाब दिए हैं वो झूठ बोले हैं, और झूठ बोलने के बाद आपको गिरफ्तार किया गया है, और अभी आप पे बाकी केसेस आने हैं। तो ये किसी किस्म का ट्विस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ ने अपना एहतसाब पाकिस्तान की हर अदालत से कराया, अपना जवाब दिया, अपने मरूम वालिद का जवाब दिया, ये और इलेक्शन के करीब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन क्या, पूरे पाकिस्तान के जो चोर होते हैं उनका भी तो वोट होता है ना, उन्होंने भी तो इलेक्शन में वोट देना होता है। तो क्या पूरे चोरों को इलेक्शन से 3 महीने पहले गिरफ्तारी उनकी बंद हो जाती है कि जो चोर है उनको रिहा कर दिया जाएगा और बाकी चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या ये ट्रीटमेंट बाकियों के सामने भी होती है? एक चोर गिरफ्तार हुआ है, उसने कौमी खजाने, अपने मनसब का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, उसने झूठ बोला है, उसने कौमी खजाने से चोरी की है, तोशा खाना से चोरी की है, एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, अपने बे फॉर्म्स में मिस डिक्लेरेशन की है, इलेक्शन फॉर्म में मिस डिक्लेरेशन की है, टैक्स में मिस डिक्लेरेशन की है। तो इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इससे किसी भी शख्स की पॉपुलर, वो 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था, उसको अकामे पे अरेस्ट करके गिरफ्तार करके इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, उसकी सदारत से हटा दिया, उसका पॉपुलैरिटी से। और फिर RTS को बिठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त पता था आवाम को कि ये झूठे केस बनाए जा रहे हैं। तो इलेक्शन करीब है, वही दोहराई जा रही है, क्यों गलत बयानी करते हैं? किस इमरान खान साहब हैं, वो क्यों ना जवाब दें? वो उन पे एक केस प्रूव हो गया, जैसे पाकिस्तान के किसी भी शहरी के ऊपर जब चोरी, वो जेल जाता है। और ये मैं बाकी इंसाफ जो उन्होंने देना है उसके तकाजे पूरे करने हैं। ये एक वजीर आजम उस मनसब पर बैठकर, उस कुर्सी पर बैठकर कौमी खजाने को लूटता रहा है, 190 मिलियन का डाका डालता रहा है, तोशा खाना का डाका डालता रहा है, साइफर का जो नेशनल इंटरेस्ट था उसको, फिर 9 मई के वाक़े को, फॉरेन फंडेड एजेंट है जो झूठ बोलता है, झूठा बयानिया बनाता है, अपनी चोरी को छुपाने के लिए फसाद बर्पा करता है, साजिश करता है, डिफ्लेक्ट करता है, कानून को डिफीट करने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है। आप उसका मुआवजा कर रहे हैं। वो शख्स जिसने अपने आप को एहतसाब के आगे पेश किया,
और आप उसको कहते हैं कि ये बहुत वो है, वो तो इलेक्शन के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो इंतकाम ले रही है और तारीख अपने आप को, कौन सी तारीख अपने आप को दोहरा रही है? ये बिल्कुल नाजायज़ बात है और इसको हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के मुकम्मल होने के बाद, उनके जवाबात सुनने के बाद, झूठे गवाहान को सुनने के बाद, पूरे ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। ये बिल्कुल मसख मत करें इन हकाइक को। और ये गवर्नमेंट ने अरेस्ट नहीं किया। ये गवर्नमेंट ने अगर सियासी बुनियादों पे ये अरेस्ट करने होते तो अप्रैल 2022 में अरेस्ट करते। नैब का कानून भी मौजूद था, FIA का अदारा भी मौजूद था, वजीर आजम के पास रियासती ताकत भी मौजूद थी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद जो ये 4 साल मुल्क को तबाह करके गए हैं, मुल्क की मईशत को तबाह करके गए हैं, खारजा पॉलिसी को तबाह करके गए हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़, घनौना खिलवाड़ करके गए हैं, हमारी प्रायोरिटी वो थी। लेकिन जिसने मुल्क के खजाने से कोई एक दमड़ी भी चोरी की है, एक पैसा भी चोरी किया, उसको कानून में के कटहरे में लाना, पूरे इन्वेस्टिगेशन होकर, एविडेंस देकर, इसके रेफरेंस को हमने कोर्ट में भेजा था। तो ये मुकम्मल हुआ है वो, और इस पे किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए और ये किसी किस्म की इसका मुआवजा नहीं होना चाहिए। हर वजीर आजम ने अपना हिसाब और अपना पूरा एहतसाब कराया है। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेरिट पे फैसला है कि जिस इल्ज़ाम में मरीम नवाज को अंदर किया गया और नवाज शरीफ को, वो ना अबेटमेंट का केस बनता है ना किसी किस्म का वो फैमिली ट्रस्ट, उसके ऊपर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का। हम तो हर अदालतों में 3-3, 4-4 साल जवाब देते रहे हैं, 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा गिरफ्तारियां देते रहे हैं। उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ आशियाना बुला के साफ पानी में अरेस्ट करते थे, क्योंकि ना आशियाना में केस बनता था ना साफ पानी में केस बनता था। उनको पकड़ लिया और उसके बाद उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने जवाब दिए, कोर्ट्स ने फैसले दिए। यहां की कोर्ट्स जब अपने फैसले प्रूव ना कर सके, NCA पहुंच गए, उनकी बेटियों के ऊपर केस बना दिए, उनके बेटों पे केस बना दिए, वो NCA पहुंच गए, वहां से जर्नलिस्ट को लाके यहां गवाहियां दिलवाते रहे, उसके ऊपर मेरिट के फैसले आ गए। NCA ने फैसला दे दिया कि ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना करप्शन, ना मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, और तुमने जवाब नहीं देना। अब जवाब देख जो दिए वो झूठे दिए अदालत में। ये फैसला आ गया है, इस फैसले के बाद चोर डिक्लेयर हो गया है। भाई उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ये कैसी बात है? उसका हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो कर चुके होते अभी तक। पहले भी अदालत ने वारंट दिया तो जमान पाक पुलिस गई, जिसके सर फाड़े, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर दिया, और इस जेबा जज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब अदालतों के ऊपर हमला आवर हो गए, कानून के ऊपर हमला आवर हो गए, इंतशार, फसाद, तोड़ फोड़, साजिशें मुकम्मल हो गई, तो 9 मई का वाकया कर दिया और वो सारा इल्ज़ाम डाल दिया वर्कर्स के ऊपर। और आज अवाम को इस हकीकत का पता चल जाना चाहिए कि इसीलिए डब्बा डाल के मुंह पे आते थे, इसीलिए बाल्टी डाल के मुंह पर आते थे, इसीलिए कनस्तर और डस्टबिन डाल के मुंह पे आते थे कि जवाब नहीं था। इसलिए ये प्लीज़ इसको इलेक्शन से, सियासत से इस गिरफ्तारी को दूर रखा जाए। एक चोर है, वो गिरफ्तार हुआ है और उसको कानून ने गिरफ्तार किया, ट्रायल के बाद, मौका देने के बाद, अपने डिफेंस का मौका देने के बाद, उस डिफेंस में झूठ बोलते रहे हैं, झूठी स्टेटमेंट्स जमा कराते रहे हैं। तो ये कौम को बड़ा ज़रूरी था हकायक बताना। और अभी तो जो मिस डिक्लेरेशन बे फॉर्म्स में और टैक्स में और 190 मिलियन फॉरेन फंडिंग 9th में साइफर, उसकी अभी जो हकायक हैं वो अदालतों के अंदर आने हैं, और मैं किसी तरह भी उन फैसलों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उनके लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रही। जी देखें, अब तो उनके जो लोग थे 9 मई के वाक़े के बाद उनको भी पता चल गया कि ये चोरी छुपाने के लिए मुल्क और रियासत के ऊपर हमला आवर है, हसास अमारतों पर हमला आवर है, तनसीबात पर हमला आवर है, लोगों पर हमला आवर है, एम्बुलेंसेस जला दी, स्कूल जला दिए, हस्पताल जला दिए, मेट्रो जला दी, सड़कें जला दी। उनको इसकी असलियत पता चल गई है। आज जमान पाक से अरेस्ट हुआ है ना, कौन था बाहर? चोर के साथ कौन खड़ा होता है? चोर को जेल अकेले जाना होता है, और आज वही हुआ है। जी मैडम, ये एक काउंटर नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है मीडिया में भी और हर जगह जो उनके सपोर्टर हैं कि इधर फैसला हुआ, चंद मिनट में पुलिस जो है उस्मान पार्क पहुंच गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने
खासकर ये दिया जा रहा है कि पहले से पता था फैसले का, लिहाजा फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि जब फैसला आया तो उनके वकील मौजूद नहीं थे और उनके वकला की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। तो साबित ये किया देखिए, बात ये है कि अब जो फैसला है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। साबित तो साइफर भी किया था, साबित तो ये भी किया है कि काबीना ने 190 मिलियन का फैसला लिया था, उनसे पूछ लो। एमएस साबित तो ये भी करने की कोशिश की गई कि मेरे एमएस से पूछ लो। तो साबित तो वो माशाल्लाह काफ़ी झूठ करते रहे हैं, लेकिन झूठ कभी भी साबित नहीं होता, सच जो होता है वो अवाम के सामने आता है। और ये अब जो मर्ज़ी झूठ बोलें, एक फ़ैसला कोर्ट का आ चुका है। ये किसी हुकूमत का, किसी अदारे का, हुकूमती अदारे का फ़ैसला नहीं है। हुकूमत के किसी अदारे ने इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया, ये कोर्ट का फ़ैसला है। उसकी अमल दरामद उस पर किया गया है और उनके तमाम वकला कल जब महफूज किया गया था तब भी सुनाया गया था। उनके तमाम वकला को दलाइल देने का मौका भी दिया गया, उनको अपना सवालनामा जमा कराने का भी मौका दिया गया और उनको हर किस्म की डिफेंस प्रोवाइड करने का 12 माह ये केस चला। हर किस्म की स्टेजेस को मुकम्मल किया गया, कानूनी तकाजे मुकम्मल किए गए ऑफ डिफेंस और उसके बाद ये फैसला। मैडम ये बताएं, खालिद भाई कर लें फिर आप कर लें। मैडम, एक पॉलिटिकल वर्कर कैसे से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं इमरान खान की शख्सियत से हटकर? दूसरा ये कहें कि पिछली आइंदा इंतखाबात में क्या इस बुनियाद पर हिस्सा ले सकेगी कि उसका हेड जो है वो नाहर हो गया? देखिए खालिद भाई, मैंने बड़ी आपको वजाहत से बताया कि ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर इसका मतलब है कि कोई सियासी कारकुन है या वर्कर है वो चोरी करता है तो उसको माफ़ी है। मैंने पहले कह दिया कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उसका ना हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ है। उसका ताल्लुक़ एक चोरी से है, जो चोरी के डिफेंस में वो कुछ पेश नहीं कर सके। जैसे कोई भी चोर पाकिस्तान का जब पेश होता है किसी भी अदालत में अपना डिफेंस देने के लिए, अगर वो डिफेंस देने से कासिर होता है तो वो गिरफ़्तार होता है। इसमें सियासत से इसको बिल्कुल अलग रखा जाए। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर उनके पास अपने डिफेंस में, अपने जवाब में अपने सबूत होते तो वो अदालत में पेश करते। ये तो ना कहते कि मेरे एमएस से पूछ लें। मैडम एक तो पार्टी को मैडम कैसे देखती है एज ए पॉलिटिकल हेड फिर? मेरे ख्याल में जो पार्टी है उसको बहुत पहले, जो पार्टी तो पार्टी होती है, लेकिन उनके जो लोग हैं उनको वो जो छोड़ गए थे पार्टी, उनको पहले पता था कि उन्होंने चोरी की है, क्योंकि वो उन मीटिंगों में भी बैठते थे। अब काबीना के अंदर जो वज़रा बैठे थे जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये काबीना ने फ़ैसला किया, उनको नहीं पता था कि बंद लिफाफे में कैबिनेट में आया तो कहा कि इसको अप्रूव कर दे और हम खोल नहीं सकते क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें शहजाद अकबर का कमीशन था। ये तमाशा बनाया हुआ था मुल्क के साथ, मुल्क की काबीना के साथ, मुल्क के कानून के साथ, मुल्क के रूल्स ऑफ बिजनेस के साथ, मुल्क के कौमी ख़जाने को लूटते रहे। क्या ये समझते थे कि कभी कानून के कटहरे में नहीं आएंगे? और ऐसी अना थी कि जो जवाब करता था उसको या जेल और सलाख के पीछे 4.5 साल किस तरह हुकूमत की है, पूरी अपोजिशन को सलाखों में डालकर हुकूमत की है। तो हर किसी ने अपना जवाब दिया है। किसने अपने मुंह पे बाल्टी डाली, डब्बा डाला, या किसने हमलावर हो गया रियासती अदारों के ऊपर या हॉस्पिटल्स के ऊपर? ये कोई मिसाल मिलती है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो वो हमला हो जाए, हम रियासत पे हमला कर दें? अपना जवाब दो। अगर जवाब था तो जवाब दे देते। जब दूसरों से रसीदें मांगते थे और ख़ुद कहते हो मेरे पास रसीदें नहीं हैं, ये क्या मजाक है? जी मैडम, ये जी सनाउल्लाह साहब, एक तो ये बता दें, कल खान साहब ने खुद जो खिताब किया था उसमें मुज़ाकरात की दावत दी थी, तो अब जो बाकी पार्टी है उनके साथ आप बैठने के लिए तैयार हैं जो मुल्की इशूज़ हैं? दूसरा, वो इंतखाबात पर इस गिरफ़्तारी के क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि माजी में भी जो साबिक़ वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हुए थे, इमरान खान हुए या नवाज़ शरीफ हुए या गिलानी हुए थे या उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद सियासी हालात आपको पता है। जी मैंने पहले बता दिया है कि ये एक आज चोर गिरफ़्तार हुआ है, पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ कानून मुकम्मल हुआ है, ट्रायल मुकम्मल हुआ है, और चोर के साथ तो जो प्रूवन बियॉन्ड गिल्टी है, प्रूवन बियॉन्ड डाउट है, उसके साथ तो मुज़ाकरात मुश्किल होते हैं क्योंकि वो जेल में होंगे। बाकी बात यह है कि जो सियासत है वो हर वक्त वो रहती है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मुशावरती अमल भी नहीं चल रहा। हर आइन अपना काम कर रहा है, कानूनी तरीके से अपना काम हो रहा है, किसी भी कानून को, आइन को वायलेट नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म अपनी रियासती ताकत को, अपने मनसब की ताकत को अपने सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म हाउस में
लोगों को अगवा करके नहीं रखा जा रहा, किसी नैब के चेयरमैन को उसकी वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा। कानून ने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है और एक चोर गिरफ्तार हुआ है। मैडम ये बताएं, इंतखाबात पे तो असरात नहीं पड़ेगी। इंतखाब इंशाल्लाह वो होंगे और आवाम उनको वोट देगी जिन्होंने मुल्क के कौमी ख़जाने के चोरों को भी पकड़ा है और तरक्की भी दी है। 15 माह में मईशत को इस्तेहकाम दिया है, उनको रिलीफ देने का जो एक मकसद था, जो पूरे 4 साल का मुंजमद हुआ हुआ मुल्क था, उसको दोबारा से चलाया है, चाहे वो सनत हो, चाहे वो मंसूबे हों, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो मईशत हो, तो ये आवाम सब जानती है। जी मैडम बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन में बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग एक बहुत अरसे से मामला पेंडिंग है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला क्यों नहीं दे रहा, और क्या समझती हैं आप कि चूंकि अब फैसला भी आ चुका है तो पार्टी सदारत से हटाने के मामले में भी क्या इलेक्शन कमीशन? देखिए मैं उन तर्जुमानों में से नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के लोगों की तज़हीक करें, लोगों की पगड़ियाँ उछालें और उसके बाद झूठे मुकदमे बनाएं, इलेक्शन कमीशन का भी तर्जुमान बन जाएं, सुप्रीम कोर्ट का भी तर्जुमान बन जाएं, नैब का भी तर्जुमान बन जाएं, FIA का भी तर्जुमान बन जाए। मैं वज़ीर आज़म और हुकूमत की तर्जुमान हूँ। जो फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, जो फैसले